गुड मॉर्निंग। आज फिर हम आप लोगों के बीच हैं। आज फिर हम बिलियन के न्यूमेरिकल पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, एथेनॉल व मेथेनॉल के वाष्प दाब क्रमशः 44.5 mmHg तथा 88.7 mmHg हैं। 60 ग्राम एथेनॉल 40 ग्राम मेथेनॉल को मिलाकर विलयन बनाया गया है। विलयन को आदर्श मानते हुए विलयन के वाष्प दाब की गणना कीजिए। देखिए एथेनॉल व मेथेनॉल दो चीजें दी हुई हैं। एथेनॉल का वाष्प दाब है, इसको ऐसे लिख लेते हैं C2H5OH। ये एथेनॉल का वाष्प दाब दिया है 44.5 mmHg। मेथेनॉल का वाष्प दाब दिया है 88.7 mmHg। इसके बाद एथेनॉल की मात्रा दी हुई है 60 ग्राम और मेथेनॉल की दी हुई है 40 ग्राम। पूछ रहा है विलयन के वाष्प दाब की गणना। विलयन के वाष्प दाब की क्या करते हैं, सबसे पहले एथेनॉल और मेथेनॉल के अनुभार निकाल लेते हैं। एथेनॉल को हम कैपिटल में मान लें, ठीक। तो इसका अनुभार कितना होता है एथेनॉल का, देखिए सूत्र होता है C2H5OH। तो बन जाएगा 2 × 12 प्लस 6 × 1 प्लस 16, 12 दूनी 24 प्लस 6 एकम 6 प्लस 16, 24 6 30, 30 और 16 हो गया 46। इसके बाद मेथेनॉल का निकाल लेते हैं। C12 H हो गए 4, 4 × 1 प्लस 16, 12 प्लस 4 एकम 4 प्लस 16, 12 4 16, 16 और 16 32। तो मेथेनॉल का अनुभार कितना होगा 32। अब क्या करते हैं, सबसे पहले हम एथेनॉल और मेथेनॉल के मोलों की संख्या निकाल लेते हैं। अब देखिए इसके मोलों की संख्या बराबर क्या होगा, सूत्र होता है भार बटा अनुभार। W दिया है 60 बटे 46, 2 से काट देते हैं, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 2 तिया 6। अब 23 से 30 को भाग करते हैं, बस ओ एक बार चला जाएगा, 23 कम 23 बच्चा यहाँ पे 7 दशमलव लगा लिया 0 और 23 तिया 69, तो कितना चला जाएगा 1.3 लगभग आ जाएगा, ठीक। इसके बाद हम इसके मोलों की संख्या निकालेंगे। स्मॉल n बराबर क्या आ जाएगा, स्मॉल n बराबर स्मॉल w अपान स्मॉल m। स्मॉल w है 40 अपान 32। क्या करते हैं 8 से भाग कर देते हैं, 8 चौको 32 और 8 पन 40, 4 से भाग कर देते हैं, तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, 1 बचा दशमलव लगा लिया, 10 हो गया, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। तो हमने एथेनॉल और मेथेनॉल के मोलों की संख्या निकाल ली। इतना सभी लोगों को समझ में आ गया, नोट कर लीजिए। सभी लोगों ने नोट कर लिया, सभी लोगों को समझ में आ रहा है, ठीक। इसके बाद अब हम एथेनॉल और मेथेनॉल दोनों के मोल प्रभाव निकालेंगे, ठीक। तो देखिए यहाँ पर नोट कर लेते हैं, कैपिटल N का मान है 1.30 और स्मॉल n का मान है 1.25। बाकी रफ कर देते हैं।
देखिए, तो C2H5 का मोल प्रभाव निकालने जा रहे हैं। तो क्या बनेगा, C2H5OH के मोलों की संख्या और बटे नीचे में क्या होता है, टोटल मोलों की संख्या, कुल विलयन में विलय और विलायक घटक होते हैं, दोनों घटकों के मोलों की संख्याओं का योगफल। तो क्या बन जाएगा, n का मान है 1.30, n का मान 1.30 और स्मॉल n का मान है 1.25। आ जाएगा 1.30 बटे कितना हो जाएगा 5 और 3 2 5.112। दशमलव कैंसिल हो गया, 5 से काट देते हैं, 5 25, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और कितना बचा 10 30, 5 छका 30। 51 से भाग करते हैं 26 को, दशमलव लगाया, 0 आ गया, 5 5 चला जाएगा, 5 एकम 5, 5 25, कितना बचा 5 और दशमलव लगाइए, 0 लगा लिया, नहीं जा रहा है तो 0। अब 9 बार चला जाएगा तो कितना आ जाएगा 0.509, इतना आ गया। ठीक, अब हम क्या करते हैं, अब हम CH3OH मेथिल अल्कोहल का मोल प्रभाव निकालते हैं। इसका मोल प्रभाव कैसे निकालते हैं, ऐसे ही इस वाले फार्मूले से भी निकाल सकते हैं, और या हम क्या करते हैं, एक से जो एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाव है इसको घटा देते हैं। कितना आ जाएगा 1.1 माइनस 0.509। अब घटा लेते हैं, 1 से घटाना है 0.509, 10 से 9 गया 1, यहाँ बचा 9, 9 से 5 गया 4, तो कितना आ गया 0.491। तो अब क्या मेथेनॉल, एथेनॉल और मेथेनॉल के हमने क्या निकाल लिए, मोल प्रभाव निकाल लिए। ठीक, इसके बाद पूछ रहा था विलयन का कुल वाष्प दाब पूछ रहा है। तो ये मोलों की संख्या, एथेनॉल और मेथेनॉल के मोलों की संख्या सभी लोगों को समझ में आ गया, नोट कर लीजिए। एथेनॉल का मोल प्रभाव आया है 0.509 और इसका आया है, मेथेनॉल का आया है 0.491। देखिए अब ये है मेथेनॉल का मोल प्रभाव। इसके बाद पूछ रहा था विलयन का कुल वाष्प दाब। तो देखिए कुल वाष्प दाब सूत्र होता है कि C2H5OH का वाष्प दाब गुणे एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाव प्लस मेथेनॉल का वाष्प दाब और इंटू में होता है मेथेनॉल का ही मोल प्रभाव। ठीक, देखिए ये दिया हुआ है 44.5 इंटू ये दिया है 0.509 प्लस 88.7 और 0.491। देखिए इसकी हम गुणा करते हैं, 4 5 5 नाम 45 और 55 25, 4 नाम 36, 4 पंचे 20, 6 3 0 2, तो आ गया 5 6 4 10 और हंसी लगा 1, 6 3 9 1 10, 5 15, हंसी लगा 1 3 2 5 1 6 2 और ये 2, दशमलव आ गया 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो आ गया 22.6505 प्लस इसकी गुणा करते हैं, 88.7 और 491, 1 से करते हैं 7 8 8, 9 से 9 7 63,
और 9 अट्ठी 72, 72, 72 6 78, 50 60, 9 अट्ठी 72, 72 और 7 हो गया 79। 4 से करते हैं, 4 7 28, हासिल लगा दो, 4 अट्ठी 32, 2 34 और 4 अट्ठी 32, 32 और 3 हो गया 35, आ गया 7, 8 3 11 और हासिल लगा 1, 8 3 24 और 1 25, हासिल लगा 2 और 9 6 15, हासिल लगा 1, 7 5 12 13, 3 4 और 4 अंक के बाद दशमलव, कितना आ गया 43.5517। इसको जोड़ देते हैं, 5 और 7 हो गया 12, हासिल लगा 1 1 1 2, 5 और 5 हो गया 10, 6 5 11, अब 1 12, दशमलव लगा लिया, 2 3 5 और 1 6 और 4 2 6, तो कितना आ गया 66.2022 mmHg। सबको समझ में आ गया? नोट कर लीजिए। तो विलयन का कुल वाष्प दाब कैसे निकालते हैं? तो विलयन में जितने भी घटक दिए हों, दिए क्या होते हैं, विलयन में कितने घटक होते हैं, विलेय और विलायक होते हैं। तो विलेय और विलायक के सबसे पहले हम मोल प्रभार निकालते हैं, ठीक। तो मोल प्रभार निकालने के बाद उन विलेय और विलायक जो होते हैं उनके वाष्प दाब दिए होते हैं। फिर उसके बाद कुल वाष्प दाब जब निकालते हैं, विलयन का कुल वाष्प दाब निकालते हैं, तो दोनों घटकों में जो ये वाष्प दाब और जो मोल प्रभार होता है, इसकी गुणा करके हम क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। तो जो आता है वही विलयन का कुल वाष्प दाब कहलाता है, ठीक। तो ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया है, नोट कर लिया, ठीक। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अब करते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14, बेंजीन व टॉलुइन, ये बेंजीन है और ये टॉलुइन लगभग आदर्श विलयन बनाते हैं। ये दोनों कैसे हैं, आदर्श विलयन बनाते हैं, ठीक। किसी निश्चित ताप पर शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब जो ये P0 होता है, ये शुद्ध वाष्प दाब कहा जाता है, जिसका भी दिया हो, ठीक। ये बेंजीन का है तो हम ऐसे लिख लेते हैं, बेंजीन का शुद्ध वाष्प दाब दिया है 150 mmHg और टॉलुइन का दिया हुआ है, टॉलुइन का शुद्ध वाष्प दाब दिया हुआ है 50 mmHg। बेंजीन तथा टॉलुइन के समान भार, दोनों के बेंजीन और टॉलुइन दोनों के समान भार दिए हुए, तो हम मान लेते हैं दोनों के समान मात्रा x ग्राम है, ठीक। अब विलयन का कुल वाष्प दाब निकालना है, तो वही तरीका है, सबसे पहले बेंजीन और टॉलुइन का क्या निकाल लें, मोल प्रभार निकाल लें, ठीक। तो मोल प्रभार निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनका अणुभार निकालेंगे और अणुभार निकालने के बाद दोनों के मोलों की संख्या निकाल लेंगे, उसके बाद मोल प्रभार निकालेंगे, ठीक। तो देखिए सबसे पहले इन दोनों का अणुभार निकालते हैं। तो बेंजीन का सीधे लिख देंगे डायरेक्ट, बेंजीन का अणुभार कितना होता है, 12 छंग 72 और 6 कितना हो गया 78, और इसका टॉलुइन का कितना होता है, 12 छंग 72, ये 5 और ये 12 और ये 3, 5 3 8, 8 और 12 हो गया 20, 20 और 72 हो गया 92, ठीक। इसके बाद बेंजीन का हम निकालते हैं, बेंजीन के मोलों की संख्या क्या होगी, भार बटे अणुभार, और टॉलुइन की होगी x बटे 92, कितने होगा, ठीक। इसके बाद अब हम क्या करते हैं, बेंजीन का और टॉलुइन का हम निकालते हैं मोल प्रभार। तो देखिए बेंजीन का मोल प्रभार कितना होगा, देखिए XC6H6 बराबर
कैपिटल एन बटे कैपिटल एन प्लस स्मॉल एन बराबर एन का मान है x बटे 78, x बटे 78 प्लस x बटे 92 कितना आ जाएगा। देखिए क्या करते हैं, नीचे एलसीएम लेंगे तो x बटे 78 अपान, जब नीचे एलसीएम लेंगे एलसीएम कितना हो जाएगा 78 गुणे 92 और ऊपर बन जाएगा 92x और ये हो जाएगा 78x। 78 और 78 कैंसिल हो गया, ये 92 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 92x और नीचे हो जाएगा 8 2 10 और हाथ से लगा 1 10 10 7 17 170x हो गया, x x कैंसिल हो गया, कितना आ गया 92 बटे 170। ये आ गया है बेंजीन का मोल प्रभाज आ गया है। बेंजीन का मोल प्रभाज कितना आया 92 बटे 170। तो हम इसका मोल प्रभाज यहाँ पे नोट कर लेते हैं। बेंजीन का मोल प्रभाज आया है 92 बटा 170। ओके, अच्छा इसके बाद अब हम टॉलुइन का मोल प्रभाज निकालेंगे। इसके बाद हम टॉलुइन का मोल प्रभाज निकालेंगे। टॉलुइन का मोल प्रभाज निकालने के लिए क्या करते हैं, एक से बेंजीन का मोल प्रभाज घटा देते हैं। 1 माइनस 92 बटे 170 एलसीएम ले लिया तो ये हो गया 170 माइनस 92 तो कितना आ जाएगा 78 बटे 170। ठीक, अब विलयन का कुल वाष्पदाब निकालना है तो P कुल बराबर क्या बन जाएगा P0 C6H6 गुणे बेंजीन का मोल प्रभाज P0 C6H5CH3 गुणा टॉलुइन का मोल प्रभाज। अब क्या आएगा, देखिए बेंजीन का वाष्पदाब दिया है 150 और ये दिया है 92 बटा 170 प्लस 50 गुणे 78 बटे 170, 0 0 कैंसिल 0 0 कैंसिल, गुणा करते हैं 15 दूनी 30 और हंसी लगा 3 हंसी लगा 15 नामा 135 135 और 3 हो गया 138 बटे 17 प्लस 5 8 40 हंसी लगा 4 7 35 4 39 और नीचे 17, दोनों के हर तो बराबर ही है, जोड़ लेते हैं तो कितना हो गया 0 8 और 9 हो गया 17, हंसी लगा 1 3 3 6 अब 1 7 1। अब भाग करते हैं तो कितना आ जाएगा 17 कम 17, देखिए भाग करते हैं 17 70 को 17 से तो एक बार चला जाएगा, उतारा 7 नहीं जा रहा है 0 लगाया उतारा 0, 17 चक्कू 68 तो कितना आ जाएगा 104 आ जाएगा, पूरा पूरा नहीं जाएगा लगभग में आ जाएगा 104 पॉइंट कुछ आएगा तो 104 ही मान लेते हैं, आ जाएगा 104 mmHg। तो विलयन का कुल वाष्पदाब कितना होगा 104 mmHg होगा। सबको समझ में आ गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, नोट कर लीजिए। नोट कर लिया, नोट हो गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 है 20 डिग्री सी पर शुद्ध जल का वाष्पदाब
शुद्ध वाष्प दाब दिया हुआ है, शुद्ध जल का वाष्प दाब दिया है 17.5 mmHg के बराबर है। कह रहा है 1000 ग्राम जल में, ये जल की मात्रा दी हुई है में, और ये जल का दिया हुआ है, ठीक। 68.4 ग्राम सुक्रोस, ये सुक्रोस घुला हुआ है। चीनी का सूत्र होता है C12H22O11। सुक्रोस घुला हुआ है। विलयन के वाष्प दाब की गणना करनी है। विलयन का वाष्प दाब होता है PS। क्या होता है? PS। ऐसे लिख लो, PS ज्ञात करना है, ठीक। तो देखिए यहाँ पे कौन सा नियम लगेगा, यहाँ पे अब राउल्ट का नियम लगेगा। क्या लगेगा? राउल्ट का नियम। इसके बाद 15 से जो क्वेश्चन स्टार्ट होंगे वो राउल्ट के नियम पर लगेंगे। राउल्ट का नियम क्या था कि विलयन का वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रवाह के बराबर होता है। तो सबसे पहले हम विलेय का मोल प्रवाह निकाल लें। विलेय यहाँ पे कौन सा है? विलेय कौन चीज है? ये सुक्रोस है। क्या है? सुक्रोस विलेय है। समझ में आ गया? देखिए सबसे पहले हम दोनों के अणुभार निकालते हैं। तो देखिए जल का अणुभार कितना होता है? जल का अणुभार 18 होता है, निकाल लेना। और जो ये चीनी होती है, चीनी का अणुभार 342 होता है। कितना होता है? 342 होता है। अब देखिए कि जो विलेय होता है, जो विलायक में मोलों की संख्या होंगी वो विलेय की मोलों की संख्या से बहुत अधिक होंगी कि नहीं होंगी? तो हम क्या करते हैं, देखिए राउल्ट का नियम होता है, राउल्ट का नियम या नियमानुसार, राउल्ट के नियमानुसार क्या बनेगा? PS माइनस P0 अपान PS बराबर विलेय का मोल प्रवाह, यही बनेगा। अब देखिए जो विलेय के मोलों की संख्या होंगी वो विलायक की अपेक्षा बहुत कम होगी, इसलिए इस मोलों की संख्या जो विलेय की जो नीचे विलेय के मोलों की संख्या है इसको हम नगण्य मानते हुए क्या बन जाएगा? PS माइनस P0 अपान PS बराबर, देखिए स्मॉल n का मान होता है ये, कैपिटल N का मान होता है ये। तो क्या आएगा बनकर? PS माइनस P0 अपान PS बराबर स्मॉल w, ये कैपिटल M ऊपर चला जाएगा, नीचे आ जाएगा ये। अब मान लगाते हैं, PS निकालना है। P0 का मान है 17.5 बटे PS बराबर स्मॉल w है 68.4, M का मान है 18 बटे M का मान 342 गुणा 1000। ये दशमलव हटाया, 0 आ गया। 342 दो बार चला जाएगा पूरा, ठीक। कितना आ जाएगा? PS माइनस 17.5 बटे PS बराबर गलत लिख रहा हूं। राउल्ट का नियम जो होता है, राउल्ट का नियम क्या होता है? P0 माइनस PS अपान P0, ये होता है। P0 का मान है 17.5 माइनस PS अपान 17.5, यहाँ पर आ जाएगा 17.5 माइनस PS बटे 17.5, 17.5 माइनस PS बटे 17.5। हाँ, कितना आ गया? 17.5 माइनस PS बटे 17.5 बराबर 18 दूनी 36। और देखिए नीचे 1
दो तीन चार जीरो हैं तो 4 अंक बाद दशमलव लगा दिया, ठीक। और त्रियक गुणा कर लेते हैं तो आ जाएगा 17.5 माइनस PS बराबर 175 और 36 की गुणा करते हैं, 6 पंचे 30 और 6 सत्ती 42, 42 3 45 और 45, 6 कम 6 4 10 और 15 हासिल लगा 1, 17 51 9 52, 0 5 5 10, 2 1 3, 5 1 6 और दशमलव कितनी बार लगेगा, 1 और 5 बार, ये तो कितना आ जाएगा 0.063 आ जाएगा। तो PS बराबर बन जाएगा 17.5 माइनस 0.063। अब घटा देंगे तो आ जाएगा, घटाना है, देखिए 17.5 से 0.063 घटाना है, 10 से 3 गया 7, बचा 9, 9 से 6 गया 4, 9 से 6 गया 4 बचता है, 9 से 6 गया 3 और 4 दशमलव ये, तो कितना आ जाएगा 17.437 mmHg। तो विलियन का जो वाष्प दाब होगा कितना होगा, 17.437 mmHg होगा, ठीक। सबको समझ में आ गया, नोट कर लीजिए। नोट कर लिया सभी लोगों ने, ठीक। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है, 100 ग्राम पारे में किसी पदार्थ का, ये पारा है Hg का जो द्रव्यमान दिया हुआ है वो 100 ग्राम दिया हुआ है। कह रहा है 100 ग्राम पारे में किसी पदार्थ का 1.71 ग्राम घोलने पर उसका वाष्प दाब जो है, उसका वाष्प दाब 758 mm से घटकर कितना हो जाता है, 747.1 mm हो जाता है। यदि पारे का परमाणु भार जो है वो 200 हो तो विलेय पदार्थ का अणुभार निकालना है, विलेय पदार्थ का अणुभार निकालना है, ठीक। तो इसमें भी हम राउल्ट का नियम ही लगाएंगे। क्या बनेगा, राउल्ट के नियमानुसार क्या आ जाएगा, P0 माइनस PS अपॉन P0 बराबर जो अभी हमने फार्मूला बताया था वही वाला लगाएंगे, स्मॉल W इंटू कैपिटल M बटे स्मॉल m गुणे कैपिटल W। P0 का मान है 758 माइनस 747.1 बटे 758 बराबर स्मॉल W 1.71, कैपिटल M 200 बटे ये निकालना है और कैपिटल W दिया है 100, 2 0 कैंसिल, तो क्या बचेगा, घटाएंगे तो यहाँ पर 9 दशमलव, यहाँ बचा 7, 7 से 7 गया 0, 5 5 से 4 गया 1 और नीचे कितना है 758 बराबर 2 से गुणा कर लेते हैं, 2 कम 2 और 17 दूनी 34 और 2 अंक बाद दशमलव बटे m। तो m बराबर क्या आ जाएगा, 3.42 गुणे 758 बटे 10.9, दशमलव और दशमलव कैंसिल हो गया। अब भाग करते गुणा कर लेते हैं, पहले 342 और 758 की गुणा करनी है, तो 2 8 16
दो पंचे 10, सब 11 और दूसरा 14 वे 15, 4 अट्ठी 32, 4 पंचे 20, 23, 4 सत्ते 28, 28 2 30, 3 अट्ठी 24, 24 3 5 15, 15 और 2 17, 17, 3 सत्ते 21, सब 22, 6 2 1 3 और 4 3 7 5 12, हंसी लगा 1, 7 1 8 1 9, 3 2 5 और 2, तो कितना आ जाएगा 25 92 36, 25 92 36। इसको भाग करना है 1090 से, इसको भाग करना है 1090 से, तो 2 बार चला जाएगा, कितना आ जाएगा 0 दुनाम 18, 2 कम 2, 2 बचा, 9 से 8 गया 1, 5 से गया 4, तालिया 3, तो ये 4 बार चला जाएगा, 4 नाम नहीं जाएगा, 3 बार ले जाते हैं 0, 3 नाम 27, 3 कम 3, कितना बचा 3, 12 दाई 12, 12 से 7 गया 5, यहाँ बचा 0, यहाँ से दाई 10, 10 से 2 गया 8, 3 के बाद 6 उतार लिया, अब चला जाएगा 7 बार, तो कितना आ जाएगा 237 पॉइंट आएगा, कुछ कितना आएगा 237.83 आ जाएगा। तो जो विलेय है, विलेय का अनुभाग कितना आएगा 237.83 आएगा। सभी लोगों को ये सवाल समझ में आ गया है। इसके बाद सभी लोग अपनी बुक से विलियन लेसन के आगे जो न्यूमेरिकल है वो करिए, जो ना हो सके उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ लीजिए। ओके बाय।